नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे और आप देख रहे हैं न्यूज़ कॉरिडोर्स। देखिए, जो 90 के दशक की हीरोइन थी ममता कुलकर्णी, उनका नाम कौन नहीं जानता। बहुत फेमस और हिट फिल्में भी दी हैं, लेकिन फिलहाल सुर्खियों में बनी हुई हैं कुछ वक्त से। आपको याद होगा, जब प्रयागराज में महाकुंभ की शुरुआत हुई थी तो 24 जनवरी को ममता कुलकर्णी ने महामंडलेश्वर की पदवी हासिल की थी। लेकिन उसके कुछ वक्त बाद ही दोनों गुटों में, दोनों जगह पर जो अखाड़े हैं वहां पर मतों में मतभेद नजर आने लगा और जिसकी वजह से 7 दिन के अंदर ही ममता ने अपने पद को छोड़ दिया। अब खबर ये आ रही है कि ममता कुलकर्णी एक बार फिर से महामंडलेश्वर के पद पर विराजमान हो चुकी हैं और इसका जो खुलासा है, ये इस पर जो मोहर लगाई है, ये उनके खुद के सोशल मीडिया पर डाले गए वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है। वो ये कहती हुई नजर आ रही है कि एक बार फिर से उन्हें महामंडलेश्वर की पदवी दी गई है, क्योंकि जो उनकी आचार्य थी, महामंडलेश्वर थी, उन्होंने उनके इस्तीफे को स्वीकार नहीं किया। एक बार फिर से महामंडलेश्वर की पदवी और घूम फिरकर वही सवाल बहुत सारे जगहों से सोशल मीडिया पर दोहराए जा रहे हैं। इसी पर बातचीत करेंगे। बातचीत के लिए हमारे साथ भास्कर जी हैं। भास्कर जी, फिर से घूम फिरकर महामंडलेश्वर की पदवी पर आ गई हैं, वापस चली गई थी। 48 घंटे में ऐसा कुछ हो जाता है कि फिर से पदवी हासिल कर लेती हैं। चल क्या रहा है? ममता महामंडलेश्वर थी ही नहीं तो पद कैसा? जो सनातन में आस्था रखते हैं उनके हिसाब से, लक्ष्मी नारायण जी के हिसाब से, किन्नर अखाड़ा के गुरु हैं, उन्होंने उनको महामंडलेश्वर बनाया। तो ममता ने एक वीडियो जारी किया कि मेरे गुरु पर आरोप लग रहे हैं, हाँ। मैं वापस आ रही हूँ। तो अब गुरु और चेले का क्या कनेक्शन है, कैसा रिश्ता है, तो गुरु और चेले ही जानते होंगे। ममता 23 साल बाद भारत लौटकर आई थी, सीधे कुंभ गई थी। मुंबई में कुछ दिन रहने के बाद कुंभ में उन्होंने सीधे महामंडलेश्वर का पद हासिल कर लिया। उनको लक्ष्मी नारायण जी ने बुलाया था और लक्ष्मी नारायण जी ने इसके लिए क्या किया, पैसे लिए नहीं लिए, जिस तरह के आरोप लग रहे हैं। अपने वीडियो में उन्होंने इसका भी जिक्र किया है कि छत्र छड़ी और भंडारे के लिए उन्होंने पैसे दिए थे। तो ये खेल क्या है? मतलब आस्था का खिलवाड़, आस्था से खिलवाड़ चल रहा है कुंभ में, और ममता कुलकर्णी उसका जीता जागता सबूत है। इससे ज़्यादा इस पर कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। वो अभी गायब हुई, यहाँ से भारत से गई नहीं गई। जब 2 दिन उन्होंने 7 दिन पहले रिजाइन किया तो इस्तीफा स्वीकार नहीं किया लक्ष्मी नारायण जी ने। अब क्यों नहीं किया भाई? ये 7 दिन बाद बताने के लिए उसी समय बोल देते नहीं कर रहे हैं स्वीकार। इस दौरान घटनाएं क्या घटती हैं? ममता पे आरोप लगाने वाले किन्नर अखाड़े के गुरु थे सखी, उनको उनके साथ मारपीट की गई, उनके बहुत चोटें आई हैं और उनसे बयान दिलवाया गया फिर कि हम सब साथ हैं। अब उसके बाद ममता जी जाती हैं क्योंकि उनको लग रहा था अखाड़े में विवाद चल रहा है मेरी वजह से। फिर सब कुछ सॉर्ट आउट होता है, फिर वापस आ गई एक वीडियो जारी करके कि मैं महामंडलेश्वर हूँ। तो ममता कुलकर्णी एक्ट्रेस हैं, महामंडलेश्वर हैं, या साधारण इंसान, ये वही जाने। ये राम की लीला लक्ष्मी चौधरी और वो ममता कुलकर्णी की लीला वही लोग जाने, ज़्यादा अच्छा है। भास्कर जी, ये भी समझना चाहेंगे कि ममता कुलकर्णी, जिनका अब नया नाम है श्री यामाई ममता नंदगिरी, वो ये कहती हैं कि दिखावे की ज़िंदगी अब मुझे नहीं चाहिए। 25 साल मैंने फिल्म इंडस्ट्री को दिए हैं, अब मैं दिखावे की ज़िंदगी नहीं चाहती हूँ, धर्म और सनातन के लिए कुछ करना चाहती हूँ। तो क्या कुछ करने के लिए आपको पदवी पर बैठने की ज़रूरत है? महामंडलेश्वर बनने की जो लालसा थी वो क्यों थी? ममता कुलकर्णी का जो नाम है देश में, उनको लगभग हर कोई जानता है। बॉलीवुड से उनको वो प्रसिद्धि मिली है। जब प्रसिद्ध आप ऑलरेडी हैं तो फिर आपको किसी पद की ज़रूरत नहीं होती है। आप अगर सामाजिक परिवर्तन करना चाहती हैं तो आराम से कर सकती हैं। तो उनके लिए पद मायने नहीं रखता। अब उन्होंने पद क्यों लिया? 23 साल बाद भारत लौटने के बाद 23 साल तक उन्होंने क्या किया, ये जानना सबसे ज़रूरी है, क्योंकि वही 23 साल ये तय करेंगे कि आगे वो क्या करेंगी। अगर 23 साल तक उन्होंने सनातन के लिए कुछ किया, जैसा वो दावा करती, तपस्या कर रही थी और जो कर रही थी, अगर ऐसा कुछ किया है तो हो सकता है कि यहाँ भी कर लें। अब और दिखावे की बात जो आप कर रही थी, तो दिखावा बेसिकली दिखावा नहीं, धर्म का प्रचार। एक महामंडलेश्वर का या धर्मगुरु का जो काम होता है वो होता है अपने धर्म का प्रचार करना, और प्रचार करने के लिए आपको कुछ बातें बोलनी होती हैं। आपका सामाजिक जीवन अच्छा होना चाहिए। तो जैसे ही महामंडलेश्वर बनी, आपके ऊपर आरोप लगने शुरू हुए, आप मीडिया में इंटरव्यूज़ देने पहुंच गई, वहाँ आप शराब की बात करती हैं, एडल्ट फिल्मों की बात करती हैं, बॉयफ्रेंड की बात करती हैं। तो आप पुरानी ज़िंदगी से बाहर निकल नहीं पाई अभी तक, आप उसी ज़िंदगी में घूम रही हैं। तो जब उस ज़िंदगी में घूम रही हैं तो पद लेने के बाद आप क्या करेंगी? ये सनातन से जुड़े लोग आपसे पूछ रहे हैं। आपको पद मिला नहीं मिला उससे किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। आप समाज को अब क्या देंगी,
इससे फ़र्क पड़ता है। और जो हमारा आपका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है वो ये कहता है कि आप समाज को कुछ देने लायक अभी नहीं है फिलहाल। बिल्कुल। हमारे साथ शैलेंद्र जी भी हैं, उनसे भी जानने की समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ममता कुलकर्णी जिस तरह से लगातार सुर्खियों में बनी हुई है महामंडलेश्वर के पद को लेकर, आपको क्या लगता है क्या वजह रह सकती है इस तरह से सुर्खियों में बने रहने की, या महामंडलेश्वर के पद पर बने रहने की जो इतनी तगड़ी लालसा उनकी दिखाई देती है उसके पीछे की वजह? देखिए, महामंडलेश्वर अगर सुर्खियों में बनने के लिए ही तो आई हैं, महामंडलेश्वर बनी है। और महामंडलेश्वर का पद ऐसा है जो धार्मिक पद तो है लेकिन बहुत पावरफुल पद भी है। हाँ। ठीक है ना। अब ममता कुलकर्णी क्यों आई हैं यहाँ, विवाद है, जाहिर सी बात है, विवाद की वजह भी है जी। अब तक का जो उनका करियर रहा है उसको देख के ये तो कतई नहीं लगता कि भाई कहीं से भी कि वो धर्म के लिए कुछ करने की इच्छा रखती हैं। अलबत्ता बोल रही हैं वो कि अब मैंने सब छोड़ दिया है। न उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि भाई 1996 में भारत मैंने छोड़ा ही इसलिए था कि मेरा रुझान आध्यात्मिक हो गया था। हाँ। तो मैं जाकर के दुबई के 2 कमरे के फ्लैट में बैठ के अपना ध्यान कर रही थी, अपने आध्यात्मिकता को तलाश रही थी। अब वो यहाँ आई हैं, उन्होंने कहा कि भाई झगड़ा हो रहा है, धर्म में विवाद नहीं होना चाहिए, इसलिए रिजाइन कर दिया। फिर उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं हुआ, फिर से वापस आकर भाई ये तो लड़ाई है, वर्चस्व की लड़ाई है लक्ष्मी त्रिपाठी और जो दूसरे पक्ष हैं हिमांगी सखी और दूसरे लोग हैं उनके बीच की। तो ममता कुलकर्णी वापस आई है तो ज़रूर कोई मकसद है। अब ये मकसद धार्मिक तो नहीं है, जैसा कि हमारे सहयोगी भास्कर जी ने बताया, बड़ी अच्छी बात कही उन्होंने कि महामंडलेश्वर पद पे आप विराजमान हो गई, इसको लेकर के सवाल नहीं है। दो तीन सवाल मुख्य रूप से। एक ये है कि किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर आपको क्यों बनाया जाए जी। दूसरा सवाल यह है कि महामंडलेश्वर बनने की योग्यता आप रखती हैं या नहीं रखती हैं। अब तक उन्होंने ऐसी किसी भी योग्यता का परिचय तो नहीं दिया है। वो कह रही हैं कि मैं आध्यात्मिक हो गई हूँ। आध्यात्मिक हो गई हैं वो ठीक है, वो आध्यात्मिकता तलाश रही हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप समाज को क्या दे पाएंगी, आप सनातन के लिए क्या कर पाएंगी, आप समाज को रास्ता दिखाने की कितनी काबिलियत है आप में, ये बड़ा सवाल है। असल विवाद इसीलिए जी जी। शैलेंद्र जी, देखिए जो हिमांगी सखी का अभी आपने नाम लिया, उन्होंने ये भी कहा था कि जो लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी हैं, अगर उनको ममता कुलकर्णी को अखाड़े के साथ जोड़ना ही था तो वो जोड़ लेती, कंठमाला पहना देती, वैसे भी वो कुछ कर सकती थी अखाड़े के लिए। पद पर बैठाने की, महामंडलेश्वर बनाने की क्या ज़रूरत पड़ गई? नहीं, ममता कुलकर्णी के नाम के साथ तो एक ग्लैमर जुड़ा हुआ है। हाँ। ममता कुलकर्णी की बजाय कोई और महामंडलेश्वर बनता तो संभवतः इतनी तो चर्चा हम लोग नहीं करते इसकी। तो ये एक बड़ा मसला है, ये एक बड़ा फैक्टर है। और इसके पीछे और कौन सा कारण है ये भी मतलब जानना दिलचस्प होगा, जो अभी सामने आया नहीं है खुल के। लेकिन ये जानना बहुत दिलचस्प होगा कि क्यों वो ममता बनर्जी, सॉरी माफ़ कीजिएगा, ममता कुलकर्णी को लेकर के वो इतना रिजिड क्यों है कि इनको महामंडलेश्वर पद पे बना के रखेंगे ही। जी बिल्कुल शैलेंद्र जी। तो देखिए हमारे सहयोगियों ने साफ तौर पर इस बात को जाहिर करने की कोशिश की है कि जिस पद की, महामंडलेश्वर पद पर बने रहने की ममता कुलकर्णी की जो चाह है वो भी साफ दिखाई दे रही है, लेकिन सवाल जस का तस बना हुआ है, वो भी सुर्खियों में बनी हुई है। और सवाल भी वहीं का वहीं है कि आखिर महामंडलेश्वर के पद पर बैठने के बाद क्या वो धर्म और अध्यात्म की जो बातें करती हैं, समाज को वो कुछ दे पाएंगी, समाज को किस तरह से वो धर्म और अध्यात्म का ज्ञान दे पाएंगी, या फिर समाज के लिए कुछ कर पाएंगी, ये सवाल वहीं का वहीं बना हुआ है। आप बने रहिए न्यूज़ कॉरिडोर्स के साथ। नमस्कार।